सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इस नए साल में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस जालिम सरकार को हटाने के लिए, असत्य और अन्याय के खिलाफ इस जंग में हम और आप मिल करके बदलाव और सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करें। का जो कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, जिसमें जो है सड़े हुए खाने से करीब 71 जानवर जो है मारे गए। महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से उनका सम्मान नहीं होता है। अगर ये 230 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए गए होते, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते हुए अपराध, आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में धीरेन्द्र कुमार। इस वक्त हमारे बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के इस विशेष प्रोग्राम में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान विधायक रविदास मेहरोत्रा जी। आज नव वर्ष का दिन है और इस नव वर्ष के पावन अवसर पर सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। इस नए साल में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस जालिम सरकार को हटाने के लिए, असत्य और अन्याय के खिलाफ इस जंग में हम और आप मिल करके बदलाव और सत्ता परिवर्तन के लिए संघर्ष करें। आने वाले वर्ष में सत्य और न्याय की जीत हो और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो और हम और आप मिल करके जनता के मुद्दों की आवाज़ बुलंद करने का काम करें। सर, जैसा कि सबसे पहले हाल ही में पीएम का जो कार्यक्रम हुआ लखनऊ में, जिसमें जो है सड़े हुए खाने से करीब 71 जानवर जो है मारे गए, उसको लेकर के सर क्या कहना है? यहाँ लखनऊ में 230 करोड़ रुपए का एक पार्क बनाया गया, जिसमें 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई। महापुरुषों की मूर्तियां लगाने से उनका सम्मान नहीं होता है, उनके विचारों पर चलने से उनका सम्मान होता है। अगर ये 230 करोड़ रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किए गए होते, तो बहुत सारे बच्चों को रोज़गार मिल जाता, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होने से बहुत लोगों की जान बच जाती। और उस प्रधानमंत्री जी के आगमन पर जो खाना बांटा गया और बचे हुए खाने को जानवरों को डाल दिया गया, उससे 71 से अधिक भेड़ की मौत हो गई। हम लोगों ने ये मांग करी है कि जिन लोगों की भेड़ें मरी हैं, उन लोगों को कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा देने का काम किया जाए। हम लोगों की मांग पर सरकार ने केवल 10,000 रुपया मुआवजा देना स्वीकार किया है, जो पर्याप्त नहीं है। कम से कम 25,000 रुपया उन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर, जैसा कि जो है अभी नव वर्ष का शुभारंभ हो चुका है और आगामी जो 2027 का जो चुनाव है, उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ में काम कर रही है और क्या रणनीति है? 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। हम लोग जनता के मुद्दों को जनता के बीच में उठाने का काम कर रहे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी,
बढ़ते हुए अपराध, आज कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। दवा, इलाज और जांच के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। हम इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, नफरत फैला करके, हिंदू मुस्लिम दंगे करा करके सत्ता में आना चाहती है। यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। लेकिन जनता जान गई है, अब जनता भारतीय जनता पार्टी से गुमराह होने वाली नहीं है। जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। अब 2027 में प्रदेश में बदलाव होगा और जनता ने आज 9 वर्ष में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है। कब सिर्फ मामला जिसमें आईपीएस अमिताभ ठाकुर को चलती हुई ट्रेन से गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, भ्रष्टाचार के आवाज़ को उठा रहे थे, उनको चलती हुई ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। सर, इस मामले पर आपका क्या कहना है? कोडीन कप सिरप में भाजपा की सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। इसमें बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है वो गिरोह काम कर रहा था और इसमें हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी मारा गया है और हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। इसके साथ 24 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 700 फर्जी कंपनियां बना करके ये अवैध कारोबार चल रहा था, लेकिन भाजपा की सरकार इसको रोक नहीं पाई और भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के कई नेता इस घोटाले में शामिल हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसी वर्तमान न्यायाधीश से पूरे घटना की जांच नहीं करा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि कोई वर्तमान न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश जो है इस पूरी घटना की जांच करे, तब लोगों को मालूम होगा कि कितना बड़ा गिरोह कितने लंबे समय से काम कर रहा था और इस गिरोह का सरगना उत्तर प्रदेश का एक माफिया जो पूर्व सांसद है वो है और एक एसटीएफ का जो बर्खास्त सिपाही है जो सोने की लूट में शामिल था। यह दोनों अपराधी जो है वो इस गिरोह का संचालन कर रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है लूट होने का काम हुआ है। सर, रेप मर्डर आरोपी कुलदीप सेंगर को लेकर के आपका क्या कहना है? कुलदीप सिंह सेंगर ने एक नाबालिग युवती के साथ जबरन बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद जब उसके पिता रिपोर्ट लिखाने गए तो उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद उनके चाचा, चाची और ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद सत्र न्यायालय में मुकदमा चला और मुकदमे में कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके बाद लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और इस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को फिर बहाल कर दिया। वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन जब हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका स्वागत किया और कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन करने का काम किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है और इसीलिए कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोगों को धरना प्रदर्शन और संघर्ष करना पड़ा। तब पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय मिला और कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा
फिर से बहाल हुई, अब वो जेल में ही रहेंगे। सर, एक लगातार जो है 25 दिसंबर 1927 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस ग्रंथ मनुस्मृति को उन्होंने दहन किया था, उसको दोहराने पर वर्तमान में 25 दिसंबर को देश में विभिन्न प्रदेशों की घटनाएं आई हैं, विभिन्न प्रदेशों के तमाम क्षेत्रों से वीडियोस आए हैं जहां पर मनुस्मृति को जलाया गया है। मनुस्मृति जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जलाया था, उन्होंने बोला था यह काला कानून है और इसलिए मैं इसको जलाता हूं। आज उस घटना को पुनः दोहराया गया है लोगों के द्वारा, और उस मामले पर जो है पुलिस के द्वारा उन लोगों को पकड़ करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। क्या यार सर ये सही है या गलत है? इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दलितों का अपमान करने का काम कर रही है, लगातार उत्पीड़न करने का काम कर रही है, उनको जेल भेजने का काम कर रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम कर रही है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, वो सत्ता से उसको हटना होगा, क्योंकि जनता ने सत्ता परिवर्तन करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है, और जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कोई बहस और चर्चा ना हो पाए, इसलिए अनावश्यक मुद्दे छेड़ करके उन मुद्दों को दबाना चाहती है। सर हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में जनता बहुत अधिक परेशान है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहती है। इसलिए जनता को अपने मुद्दों के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में सत्ता में परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए आगे आना होगा, और जो प्रदेश के अंदर असत्य और अन्याय के माध्यम से जुल्म और अन्याय किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए सत्य और न्याय की इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, और 2027 में सत्ता परिवर्तन करना होगा। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार।